हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों? आई एम आशिमा बेदी, योर मेंटल हेल्थ कोच. सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड द टॉपिक इज जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है. यानी कि पता है, बट उन्हें ये नहीं पता कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और कैसे आगे बढ़े जा रहे हैं. या तो वो बिल्कुल नहीं कर रहे या बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और वो चीज उनकी लाइफ में इतनी ज्यादा है कि उनको पता ही नहीं है. यानी कि द वेट ऑफ पीपल प्लीजिंग, लोगों को खुश करने का जो बोझ है वो. और ये जो लोगों को खुश करने का बोझ है ना दोस्तों, पीपल प्लीजिंग जो हमें करने की आदत है, बहुत से लोगों को करने की आदत है, उसका हमें पता ही नहीं चलता कि हम कंटिन्यूसली एक डोर मैट की तरह सामने वालों के आगे, सामने वाले पर्सन के आगे बिछे जा रहे हैं. और एट लास्ट हम ये चीज कहते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ वो इंसान हमेशा ऐसे करता है, हम ऐसा नहीं करते, वो सामने वाला ऐसा करता है. क्यों? क्योंकि हम अपनी कोई बाउंड्रीज मेंटेन नहीं करते, अपना कुछ मतलब अपने लिए किसी तरीके के अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचते, अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनके बारे में नहीं सोचते. और हम ये भी नहीं सोच पाते कि ये चीज जो हम कर रहे हैं, ये चीज हमें मेंटली इमोशनली कितना नुकसान पहुंचा सकती है, कितने ज्यादा तनाव में, स्ट्रेस में लेके जा सकती है. तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो के थ्रू एक चीज को समझते हैं कि इस चीज को, इस पैटर्न को किस तरीके से ब्रेक करेंगे और कैसे ब्रेक करके हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं. दोस्तों, क्या आपको लगता है ये इस तरीके का पैटर्न है जिसे हम अपनी खुशी और अपनी जो प्राथमिकताएं हैं, अपनी जो प्रायोरिटाइजेशंस हैं, जो प्रायोरिटीज हैं, जिन्हें हमें फर्स्ट नंबर पे रखना है, उन्हें दूसरों की जो अपेक्षाएं हैं उसके आगे छोड़ देते हैं इस तरीके के. और इन चीजों से क्या नुकसान होता है? सबसे पहली चीज कि हम खुद को ही खो बैठते हैं, सेल्फ लॉस. क्योंकि हम हमेशा दूसरों के लिए करते रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम भी हैं. तो अपने बारे में ना सोचना, सेल्फ लॉस, जिसमें सेल्फ लव की कमी आती है, सेल्फ केयर की कमी आती है, और इमोशनली आप बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं. सेकंड पॉइंट है स्ट्रेस, तनाव, चिंता. हर वक्त इस बात की चिंता बनी रहनी कि किसी और के लिए आपने कुछ करना है. दोस्तों, जब हम अपने लिए तो नहीं सोचते, अपना रेस्ट करना है, लेकिन वो रेस्ट नहीं करके हम ये सोच रहे हैं कि सामने वाले के लिए करना है ये काम, अगर नहीं हुआ तो वो इंसान नाराज हो जाएगा. ठीक है, और नाराज नहीं करना. और इसको कई बार पता है दोस्तों क्या होता है, लोग क्या कह देते हैं, ज्यादातर फीमेल्स की नहीं नहीं, मेरे को तो उससे अपनापन है, प्यार है, मैं इसलिए कर रही हूँ. बट वो अपनापन प्यार कहाँ होता है? जब वो इमोशनली ड्रेन्ड हो रही होती हैं, स्ट्रेस में हो रही होती हैं, वरी में हो रही होती है, और वो इंसान नहीं होता साथ. वो इस वजह से होता है क्योंकि आप इमोशनली अपने आप को टाइम ही नहीं देती, मेंटली खुद के बारे में सोचते ही नहीं है. हमेशा पीपल प्लीजिंग के लिए, खुद को वैलिडेशन दिलवाने के लिए ये चीजें करते रहते हैं, जिस वजह से स्ट्रेस, चिंता, वरी, ये सब चीजें आपके आगे आ जाती हैं. एक चीज और आती है यहाँ पे दोस्तों, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप. जो असंतुलित रिलेशनशिप होते हैं हमारे, जिसमें लोग हमसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हर चीज के लिए हाँ बोलें, और जब हम हाँ नहीं बोलते तो रिश्तों में एक असमंजस सा पैदा हो जाता है, असमानताएं आ जाती हैं, किसी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं रहता. और नेक्स्ट है इमोशनल ड्रेन आपका. जब आप इन्हीं चीज़ों के पीछे, कि दूसरों के लिए करना है, किसी से हमें एक मतलब वैलिडेशन मिले, या हमारे रिश्ते सही रहें, या हम करेंगे तो ये चीज़ अच्छी रहेगी, पॉजिटिव रहेगा शायद, और वो चीज़ होती नहीं. जब हम इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं तो हमारी एनर्जी का बहुत बड़ा पार्ट ड्रेन्ड होता रहता है, जिससे हम इमोशनली वीक होते हैं, और मेंटली भी दोस्तों, मेंटली भी वीक होते हैं. बट हाँ, इमोशनली ज़्यादा वीक होते हैं. तो
ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें। सो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, शॉर्ट में समझते हैं कि इन कुछ स्टेप्स को जिनके थ्रू हम ब्रेक फ्री रह सकते हैं, या ये कह लीजिए कि मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है, बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए दोस्तों। अगर आप बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे तो आप हमेशा दूसरों के लिए ही करते आएंगे। जहां आपने मना करना है, आप असर्टिवली उस चीज को मना कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सीधा सा बोल देंगे, लड़ाई करेंगे और मतलब उस चीज को रिलेशंस भी खराब करेंगे, क्योंकि वो चीजें तो रिलेशंस खराब करेगा ही। उन चीजों को असर्टिवली मना कीजिए कि हाँ, यू आर नॉट एबल टू डू दिस वर्क राइट नाउ, यू आर नॉट इन दिस सिचुएशन राइट नाउ। आप ये चीज कह सकते हैं और उस चीज को उस टाइम ना करके आगे, क्योंकि उस टाइम आप प्रेस करना चाह रहे हैं या अपना कोई काम कर रहे हैं, ये चीज करके देन आप बाद में कर सकते हैं। तो असर्टिवली चीजों को मना करना सीखिए, बाउंड्रीज बनाइए। और सेकंड पॉइंट है, अपने जो पैटर्न्स हैं उनको चेंज कीजिए स्लोली। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी के लिए काम सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सेल्फ अप्रूवल चाहिए, आपको ये चाहिए कि हाँ, सामने वाले को लगे ये हर काम कर देता है, तो उन चीजों को ना कीजिए, उन चीजों को मना कीजिए। देखिए कि क्या ये सिर्फ सेल्फ अप्रूवल के लिए हो रहा है, क्या ये हमेशा आपका पैटर्न है कि आप कभी किसी चीज के लिए ना ही नहीं कर सकते। क्योंकि एक पैटर्न जो कई सालों से, कई टाइम से बना हुआ आ रहा होता है दोस्तों, वो पैटर्न हमें गलत दिशा में भी लेके जा रहा होता है, जिसे हम समझते नहीं है, जो एक पीपल प्लीजिंग का डोर होता है, जो हमें डोरमैट पर्सनैलिटी बना के रख देता है। तो इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और पैटर्न को चेंज कीजिए। दोस्तों, अपने पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के बाद अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कीजिए, चेंज कीजिए। बिल्कुल, अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे उस टाइम पे, तो इट डजेंट मीन दैट यू आर अनकाइंड और सेल्फिश। आप ऐसे नहीं हैं। इस पर्सपेक्टिव को चेंज कीजिए। हमेशा अपने आप को दोष देना, नेगेटिवली अपने आप के लिए कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, बल्कि इससे बेटर ये समझिए कि दिस इज द एक्ट ऑफ सेल्फ केयर। अगर आप किसी के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है बहुत से लोगों के साथ, जो अगर काम नहीं कर पाते तो उनको लगता है कि हम सेल्फिश हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, हम नहीं कर रहे सामने वाले के लिए, हम अनकाइंड है। इट डजंट लाइक दैट, दिस इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर। अपने लिए देखिए, अपनी देखभाल के बारे में, अपने बारे में, और ये सेल्फिशनेस नहीं होती। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ केयर, प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। सो अपने सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइजेशन दीजिए। माइंडफुल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वॉक कीजिए, अपने लिए कुछ क्रिएटिव करने का टाइम निकालिए, जो चीज़ आपको सही लगती है वो टाइम अपने लिए निकालिए। दिस इज द मेन पॉइंट। जब आप अपने लिए कुछ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे अपने लिए करना है, आपको सेल्फ केयर करना आएगा, अपनी देखभाल करना आएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सीक सपोर्ट। अगर आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए, तो सपोर्ट लेने से घबराइए मत। चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, और चाहे कोई प्रोफेशनली गाइडेंस हैं, तो इन चीज़ों को लीजिए, जाइए, बात कीजिए और अपने आप को थोड़ा लाइट फील करवाइए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सेलिब्रेट प्रोग्रेस। दोस्तों, एक्नॉलेज कीजिए कि जो भी स्टेप आप ले रहे हैं अपनी प्रायोरिटी के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, बेस्ट है, बहुत अच्छा है। Remind yourself that every growth takes time and that every boundary you set is a victory. दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी। जब आप दूसरों को खुश करने के बोझ से बाहर निकल पाते हैं तो एक अलग तरीके की स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं, और अपने आप को, अपने जीवन को अलग दिशा में
लेके चलते हैं, उसे अलग तरीके से सक्षम बनाने में सफल रहते हैं। साथ में अपने इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग पे भी वर्क कर पाते हैं और उनको उनके अंदर बैलेंस क्रिएट कर पाते हैं। दूसरा, अपने रिलेशनशिप में भी जो रिलेशंस हैं हमारे, जो हमें लगता है कि हमारी सारा टाइम झगड़े होते रहते हैं, परेशानियां हैं, उनमें भी बैलेंस बना पाते हैं और एक सुखद जीवन व्यतीत कर पाते हैं। हमेशा याद रखें दोस्तों, आपकी खुशी और मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो को देख के लाइक एंड सब्सक्राइब कर पाए। बाय बाय फ्रेंड्स, विल सी यू सून विद द न्यू वीडियो।